नमस्कार साथियों। आज मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है। इस गाने के बारे में बात करते हैं। यह गाना करीब करीब आप सबका सुना हुआ है। सन 64 के साल जारी हुआ था। पहली खूबी इसकी यह है कि कविता सरल और कोमल है। शब्द पानी की तरह बहते जाते हैं, मन के अदृश्य धागे पर कहीं नहीं अटकते। हर शब्द अपने उच्चारण के साथ दूसरे शब्द के उच्चारण में समा जाता है, जैसे पिघलता बर्फ पिघलते बर्फ में विलीन होता है। यह शब्द रचना तब लता को गायन में मेलोडी लाने और शब्द को गहरा करने में मदद करती है। दूसरी खूबी यह है कि धुन सरल, मधुर और हिंदुस्तानी है। कहीं भी विदेशी संगीत का जरा असर नहीं। करीब करीब भोजपुरी लोकगीतों के आसपास मंडराती यह धुन शुद्धतः भारतीय नारी की कोमल, सौम्य, प्रेममयी और निष्ठापूर्ण छवि को भारती है। हम धुन, गायन और उनके प्रभाव के पीछे से एक ऐसी नारी को अपने भीतर उठते देखते हैं जिसके लिए पति या प्रेमी ही सब कुछ है। उसका प्रेम, उसकी निष्ठा, उसकी भंगिमाएं, उसका खुलापन सब उसके और उसके पुरुष के बीच के एकांत तक सीमित है। उसके बाहर वह गुरु गंभीर और संयत है। एक प्रकार से यही भाव तत्व लता मंगेशकर के व्यक्तित्व के हैं। सो गीत की मिठास और सौम्यता तथा उनसे उठने वाली भारतीय योगना की प्रीतिकर छवि स्वयं लता के अपने कारण भी हैं। इस बात को पलटकर इस तरह भी कहा जा सकता है कि अनिल विश्वास, रोशन, मदन मोहन, सलील चौधरी, एस डी बर्मन और हेमंत कुमारों की धुनों, संगीत और पसंद की शब्द रचनाओं से जो शकुंतला जन्मी, उससे ठोस व्यक्तित्व और सौम्य आकृति लता के निजी व्यक्तित्व और पावन गायन ने दे दी। फिल्म पूजा के फूल का यह गीत लता और मदन मोहन के कारण हमारे कानों और दिलों में ऐसा ही सुखद वातावरण रचता है। अर्थात फिल्मी गीत केवल गाना नहीं होता, वह देश के इतिहास और संस्कृति की खुशबू भी होता है। उससे हम अतीत की खोई हुई शक्लों को दोबारा प्राप्त करते हैं। जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था, पहले फुसफुसाहट की पिच पर लता की लाइन आती है, दूर मुझसे कोई मेरी नींद लिए जाता है, फिर गाना शुरू होता है। मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है। याद रखें, यह इंतजाम, यह इफेक्ट इसलिए कि गीत में नींद का जिक्र आता है। असर यह देता है कि गीत रात के सोए हुए वातावरण में अधजागी ऊँग में गाया जा रहा है। गीत में शब्दार्थ के अलावा बहुत से छोटे डिटेल्स होते हैं जो साधारण श्रवण में नोट करने नहीं आते, जबकि उनके पीछे श्रमसाध्य योजना होती है। 3 मिनट का गाना 3 मिनट से ज़्यादा लंबा होता है। पूजा के फूल एक साफ सुथरी सामाजिक फिल्म थी। ए भीम सिंह जैसे इसके नामी निर्देशक थे। लता ने माला सिन्हा की सौम्यता और संवेदनशीलता को खूब पकड़ा है और उसके पावन समर्पणशील प्यार को बराबर की इंटेंसिटी, सघनता बख्शी है। लता अभिनय नहीं करती, पर उनकी भावपूर्ण और बारीक समझ से भरी गायकी अभिनेत्री के पात्र को उठा देती है। यह जैसे बिना नजर आए हुए कंठ से अभिनय करना है। लता गायन की दिलीप कुमार हैं। हम यह न भूलें कि ऐसा सुसंस्कृत, स्वच्छ और सात्विक माहौल मदन मोहन जैसे प्रखर भारतीयतावादी और लता जैसी आध्यात्मिक गायिका ने तैयार किया था। जमाना कितना गिर जाए, कला का ऐसा मोगरा हमेशा खिला रहेगा और तरह तरह की बदबुओं के बीच हमें याद दिलाता रहेगा कि फिजामो खुशबू अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।